तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी विषय की। तो इसमें हम आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब बहुविकल्प, जो OMR बेस पर इस बार एग्जाम होने वाले हैं। हमारे 10 मई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना। तो हम इसमें पहला प्रश्न है इसका कि मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आ, बा और सा, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हम इसमें ऑप्शन इसका है भाषा, विचार, समाज, परिवार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, भाषा। इसका सही ऑप्शन होगा भाषा। फिर इसका दूसरा ऑप्शन है वह हिंदी जिसका व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, व्यापार, योग्य, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्यालयी हिंदी। इसका सही ऑप्शन क्या है, कार्यालयी हिंदी, है ना। तो इसका फिर अगला ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण है। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण क्या है, कार्यालयी हिंदी भी इसका मतलब ये है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति जांच करे तो हम पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, तो जल्दी फटाफट से बताइए। यह कथन है चतुर्भुज सहाय। यह कथन है चतुर्भुज सहाय का, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी लिपि है। तो भारत के किस संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी लिपि है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी, भाग 17। भाग 17 के तहत यह कहा गया है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्यालयी हिंदी की विशेषता क्या है। कार्यालयी हिंदी की विशेषता क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, निर्वैयक्तिकता, असंदिग्धता, तथ्यों में स्वपूर्णता एवं स्पष्टता। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं है। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप कौन सा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, संदिग्धता। संदिग्धता कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है कार्यालयी हिंदी में शब्दों का केवल ही स्वीकार किया गया है। तो मतलब इसका इसका जो रिक्त स्थान है वो भरना है हमें। तो इसका अभिधार्थ है। तो इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा कार्यालयी हिंदी में शब्दों का केवल अभिधार्थ ही स्वीकार किया गया है। कार्यालयी हिंदी में केवल अभिधार्थ स्वीकार किया गया है ना। तो अगला क्वेश्चन है राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम का पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है 1970 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका रूप है। तो उसका रूप है अनौपचारिक। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल हिंदी में ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आने ही आने हैं। इनमें से कम 10-15 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 15 क्वेश्चन में से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किया अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 351 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 344। राजभाषा का सही अर्थ क्या है, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है। मैथिली भाषा नहीं हो, बाकी नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और सभी भाषाएं हैं, केवल मैथिली भाषा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। तो ये गठन किया गया है 1955 में। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो इसका ब्राह्मी रूप। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। इसके बाद हम आपका रिस्पॉन्स देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो उसके बाद हम अगली यूनिट लेके आएंगे आप लोगों के लिए।